हेलो और वेलकम माय टू वीडियो चैनल। हम कराची के मौसम में बात करेंगे और मानसून के आने वाला जो सिलसिला है उससे मैं बात करेंगे और जो कराची में बारिश हो सकती हैं, जो कल कह सकते हैं कि परसों से जो कह रहे हैं कि इम्कानात हैं, उसके मैं बात करेंगे। सुबह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बंद दें कि हर एक सबसे पहले मिले। कराची के मौसम में बात करें तो कराची में आज काफ़ी हद तक गर्मी जो है वो काफ़ी कम, उसका एहसास गर्मी के एहसास कम रहा। कराची के आसमान में समुद्री बादल ने अपना डेरा जमाए हुए थे। समुद्री बादल कराची के काफ़ी आसमान में थे और कुछ साहिली इलाकों में बारिश भी, कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन समुद्री हमें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रही। और अब मैं आपको ज़रा अपडेट जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अभी एक जो है वो है सैटेलाइट इमेज वो दिखा दूँ। सिस्टम अभी इस शिद्दत का, मतलब सिस्टम की जो शिद्दत है तक बढ़ी हुई है कि सिस्टम अभी ऑलमोस्ट मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। सिस्टम में ऑलमोस्ट इतने सारे इलाके को अपने लपेटे में लिया हुआ है। इनकी बादल इस हद तक शिद्दत वाले हैं कि इन्हें को अपने लपेटे में लिए हुआ। इस सिस्टम अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने यहाँ लाहौर के करीब भी कुछ गरज चमक की एक्टिविटी इस सिस्टम की वजह से हमको देखने को मिल रही हैं। तो सिस्टम की शिद्दत काफ़ी ज़ायद है। सिस्टम अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो सिस्टम अभी मौजूद है गुजरात, इन इलाकों में सिस्टम का कोर मौजूद है। खैर इन इलाकों में सिस्टम सिस्टम मौजूद है और सिस्टम की वजह से सिस्टम जो है वो अभी, अगर हमें हवा पे जाऊँ तो सिस्टम अभी इन इलाकों में मौजूद है, लेकिन इस सिस्टम की शिद्दत उन इलाकों में इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर भी बादल शायद हैं, या फिर सिस्टम की कुछ एक्टिविटी की वजह से राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा जो है बादलों का क्लस्टर जो है वो बना हुआ है। वापस उस पर लेके चलते हैं। ये लोड हो रहा है, शायद कुछ इश्यूज हो गए हैं कि वैसे लोड हो गया। जैसे देख सकते हैं कि इस सिस्टम की वजह से बहुत हद तक जो है इंडिया के इलाके काफ़ी हद तक इस सिस्टम से अफेक्टेड हुए हैं। और अब सिस्टम कल शाम से सिंध में भी अपना जोर जमाना शुरू कर देगा। इसमें बादल तो आ गए हैं ये टट्टाबदीन के इलाकों में। ये जो बादल है कुछ ज़्यादा शिद्दत की जो बादल है ये नहीं है। ये बादल अभी कमज़ोर ही हैं, लेकिन बादलों की वजह से जो बादल यहाँ से दाखिल हुए सिंध में, उनकी वजह से कुछ इलाकों में टुकड़ियों की शक्ल में हल्की बारिश हो जाएगी। अब आने वाले कल का दिन होगा कराची के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहेगा। कल बिल्कुल सुबह 6 बजे फजर के वक्त 5-6 बजे तक हवाएं काफ़ी हद तक कराची के में कट ऑफ हो जाएंगी और उस वक्त एक WTP आ रहा है जो हवाओं को मज़ीद कम करेगा। लेकिन कराची वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो हाई प्रेशर यहाँ पर बना हुआ था उसका ख़ात्मा हो चुका है और अब उसकी यहाँ पे ईरान की ओर हाई प्रेशर तो बनते हैं मानसून के दिनों में कि मानसूनी हवाएं ईरान की तरफ ना आ जाएं। जो यहाँ पे ख़त्म होने के बाद एक कमज़ोर सा हाई प्रेशर यहाँ पे बन चुका है, लेकिन ये हाई प्रेशर काफ़ी हद तक दूर है और उसका जो अफेक्ट है जो अभी ख़त्म हुआ है प्रेशर, उसका अफेक्ट भी आहिस्ता होना शुरू है। सब ग्रीन जो इलाका ही आहिस्ता भर रहा है। तो ये हाई प्रेशर की वजह से कोई खासा हमको इम्कान जो है बारिशों का, जो कराची में हमको लग रहा था कि जो बारिशें मुसलसल कराची को बाईपास कर रही थी और बादल दाखिल हो रहे थे, लेकिन कराची में बारिश हो नहीं रही थी। अब ऐसी सूरत हमको नज़र नहीं आएगी। कराची में समुद्री हवाएं कल से ही अब काफ़ी हद तक कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगी और सिस्टम अपनी शिद्दत को जो है बरकरार रखते हुए बहुत आगे की तरफ बढ़ेगा। कल तक भी सिस्टम जो है, कल सिस्टम को एक बहुत ही लंबा जो सफ़र है उसको तय करना है। सिस्टम इन इलाकों से आगे बढ़कर कल तक कम से कम इन इलाकों पर पहुंचना चाहिए, वरना ये सिस्टम आगे डिले हो जाएगा। खैर ये सिस्टम पर यहाँ तक पहुँचेगा। कल शाम से इस सिस्टम के जो असरात होंगे वो सिंध के मशरक़ी जो इलाके हैं, जो ये इलाके सिंध के, इन इलाकों में पड़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर कमज़ोर गरज चमक के बादल राजस्थान से दाखिल होना शुरू होंगे, जो काफ़ी हद तक उनके वहाँ पर टुकड़ियों की शक्ल में इम्कानात होंगे। कल जो बारिश के इम्कानात हो गए सिर्फ कराची में को बारिश कल मतलब 0 इम्कानात हैं,
ज़्यादातर बारिश के इम्कान होंगे उमरकोट, इस्लामकोट और जो सिंध बॉर्डर के इलाके हैं इन इलाकों के करीब, उमरकोट के करीब, इस्लामकोट के करीब इलाकों में वहाँ पे कुछ कमज़ोर किस्म के बादल राजस्थान से दाखिल होंगे, तो वहाँ पे कुछ हद तक बारिशें होंगी, हल्की हल्की बारिशें। फिर ये सिस्टम होगा, मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेगा और जो बादलों का ये घुंझट होगा, जो अभी फिर ये बादल घुंझट वहाँ पे मतलब संडे की रात से फिर जुम्मत ये जो बादलों का बिल्कुल घेरा होगा, ये शाम से ही फिर यहाँ मतलब शाम से भी नहीं, सुबह से फजर के बाद इन इलाकों में कमज़ोर किस्म के बादल बनना शुरू हो जाएंगे। ये ब्लू ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये कमज़ोर किस्म के बादल हैं। और फिर ये बादल पीर के सुबह से ही बादलों में शिद्दत दाखिल होगी और फिर ये आगे कराची की तरफ बढ़ेंगे अपनी शिद्दत को बढ़ाते हुए, और फिर बादल मज़ीद सिस्टम मज़ीद करीब आएगा, बादल और फैलेंगे और इलाकों में, और फिर जैसे देख सकते हैं ये वाला जो क्लस्टर है फिर ये बनेगा एक मेजर क्लस्टर। ये बहुत ही ताकतवर क्लस्टर है जो पीर के जो रोज़ हमको नजर आएगा। पीर के रोज़ सबसे ज़्यादा इम्कान होंगे बारिशों के, पीर के रोज़ सबसे इम्कान रहेंगे बारिशों के, लेकिन अभी भी इसमें तब्दीली मुमकिन है, कल मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। लेकिन फिर मेजर जो बारिशों का स्पेल होगा कराची में वो फिर शाम के बाद हमको नज़र आ रहा है। शाम के बाद क्लस्टर बनेगा कराची के करीब, फिर कराची में बारिश होगी रात के वक्त। हमको हो सकता है कि पीर और मंगल की रात से कराची में बारिश हो सिस्टम के वजह से कराची के ओवरऑल इलाकों में बारिश होगी। कल कराची के नॉर्थ इलाकों में बारिश की आपको बताया था क्लस्टर बन रहे हैं, वो किसमें नॉर्थ इलाकों को मुतासर करेंगे, साउथ में कोई खासा बारिश नहीं होगी। कल अगर ऐसी सूरत रहती है तो जो साउथ के इलाके होंगे, जो नॉर्थ के इलाके वहाँ पे 3 से 4 या 5 हमको बारिशों की स्पेल्स देखने को मिलेंगी मुसलसल एक ही दिन में, और उसमें से 2 से 3 स्पेल्स जो होंगे वो ज़्यादा ताकतवर शिद्दत के होंगे। साउथ में कल हमको 2 से 3 स्पेल लग रहे हैं, वैसे एक से कोई भी नहीं है, पर एक हमको स्पेल लग रहा है जो उसकी जो शिद्दत होगी वो ज़्यादा रहेगी। वो भी ज़्यादा रात को, पीर की रात और मंगल की बिल्कुल सुबह जो होती है उसको। खैर मतलब मंगल से भी ज़्यादा बारिश के इम्कान रहेंगे कराची के साउथर्न इलाकों में। अब इस सिस्टम ज़्यादा चलेगा नहीं, फिर ये सिस्टम मतलब मंगल की जो रात है, मंगल की रात से ही है, मंगल की शाम के बाद ही ये सिस्टम काफ़ी हद तक बलूचिस्तान के होगा वो इम्पैक्ट हो जाएगा, और फिर ये बिल्कुल सुबह तक ये फिर वापस आगे बढ़कर ये काफ़ी हद तक साहिली पट्टी जो होगी पाकिस्तान की उसको छोड़ देगा और फिर ये आगे बढ़ गएगा ओमान की जानिब, और फिर ये अपना जो दम होगी ओमान के साहिली इलाके हैं वहाँ पे कुछ हद तक टकराएगा, और फिर बिल्कुल बुध की सुबह से ही सिस्टम वहीं पर अपना दम तोड़ देगा और वो फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सिस्टम के असरात हमको बुध को भी कुछ हद तक देखने को मिलेंगे। बुध को भी इन इलाकों में जो है वो बादल बनेंगे, हल्के फुल्के बादल बनेंगे, कमज़ोर शिद्दत के बादल बनेंगे, तो कराची में कुछ हद तक भी बारिश, बुध को भी बारिश हमको रिकॉर्ड की जा सकती है। फिर सिस्टम उस वक्त एक WD क्या कहते हैं दाखिल हो रहा होगा पाकिस्तान में, तो उसका भी इम्पैक्ट ज़रा पड़ेगा। अब मैं आपको मैं पेन से भी एक और बार सही से समझा दूँ, समझाऊँगा क्योंकि वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं आपको समझा दूँ, लो प्रेशर जो होगा वो कल तक यहाँ पहुँचेगा, फिर लो प्रेशर के 2 हिस्से हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा लो प्रेशर से, एक साइक्लोन यहाँ बन जाएगी और ये फिर एक साइक्लोन अरेबियन सी में चली जाएगी। फिर ये सिस्टम आगे की तरफ क्रिएटिव बनने के करीब से ये सिस्टम को जो बारिशें होंगी वो ऐसी ही होगी, और एक सिस्टम बलूचिस्तान में बन रहा है तो ये आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, इम्कान मौजूद हैं। यहाँ तो हर चीज़ के मौजूद होते हैं, लेकिन इम्कान मौजूद हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो कराची में अगर मर्ज करते हैं तो कराची के काफ़ी इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। फिर ये सिस्टम समुद्र में दाखिल होगा, समुद्र में इसकी शिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी, लो प्रेशर इलाका बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा, लेकिन ये समंदर में डीप नहीं जाएगा, कराची करीब आएगा। जो मंगल के बारिश होगी उसी सिस्टम से होगी ये, और फिर ये कुछ हद तक इन इलाकों को मुतासर करते हुए ये निकल जाएगा ओमान की जानिब। ये होगा सिस्टम की वजह से ये चौथा स्पेल होगा वो कराची में कुछ हद तक काफ़ी हद तक बारिशों का बाइस बनेगा। अभी तक जो यही सूरत हाल में तब्दीली हुई, जल्दी आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।